परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गायत्री शक्तिपीठ के इस पवित्र प्रांगण में विराजमान व्यासपीठ के समक्ष शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, पंचदिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के तृतीय सत्र में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको ये जानकारी पहले से भी है और आज कई लोग उसमें सम्मिलित भी हुए कि आज भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी का प्रज्ञेश्वर महादेव के रूप में इस मंदिर के प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अद्भुत अवसर पर श्रोताओं की ही इच्छा अनुसार, चूंकि भगवान शिव की स्थापना हुई है, तो कुछ ऐसी ही चर्चा हो जो भगवान शिव के ही आदर्शों और उनके आध्यात्मिक गुण रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए हम अपने जीवन में उनके सिद्धांतों, उनके आदर्शों को, उनके आध्यात्मिक संदेश को अपने जीवन में वर्ण करें, अनुसरण करें। ऐसे अवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं जब हम सभी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वो प्राण प्रतिष्ठा किसी पत्थर की शिला में, किसी गर्भगृह में की जाती है, पर उसके पीछे का निर्देश, उसके पीछे का भाव यही होता है कि हमारे जीवन में भी परमात्मा विराजमान हो, हमारे जीवन में भी परमात्मा विद्यमान हो। और ये संभव तब है जब हम उनके द्वारा बनाए गए अनुशासन, उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांतों और उनके द्वारा बनाई गई नियमावली पर चलने का प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें। साथियों, यदि हम गहराई से चिंतन करके देखें तो हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में बाबा विश्वनाथ की बड़ी महिमा है। अन्य देव कहलाते हैं, पर ये देवों के भी देव महादेव कहलाते हैं। देवाधिदेव हैं, समस्त देवताओं के, तीनों लोकों के, अखिल विश्व ब्रह्मांड के स्वामी हैं। कैलाश पर निवास है, कैलाश के निवासी हैं और कैलाश पर्वत पर निवास करते हुए समूचे संसार का भरण पोषण, पालन और समय आने पर उसका संहार करने की लीला परमात्मा समय समय पर करते रहते हैं। समस्त संसार को, समस्त विश्व ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को बनाने वाला वो ब्रह्म, और उस ब्रह्म की शक्ति की तीन धाराएं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में विभाजित हो जाती हैं। ब्रह्मा रजोगुण के अधिष्ठाता हैं, विष्णु सतोगुण के अधिष्ठाता हैं और भगवान शिव तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। इस कलिकाल में भी भगवान शिव की महिमा अनंत है। हमारे यहां यदि सर्वाधिक मात्रा में किसी एक शक्ति को स्वीकार किया गया है और वो हर धर्म, हर संप्रदाय, हर वर्ग के लोगों ने स्वीकार किया है, तो वो एक ही स्वर में नाम निकल करके आता है और वो नाम समस्त विश्व के स्वामी
समस्त ब्रह्मांड के नायक कोई और नहीं बल्कि विश्वनाथ ही हैं, और उन्हीं के संरक्षण में ये समूची सृष्टि पल रही है, संचालित हो रही है। आज ऐसे ही भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आप सब ने संपन्न किया। इसके लिए हम व्यासपीठ की ओर से आप सबको अनंतानंत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह आप सब पर बरसता रहे। तो आइए आज हम सभी भगवान शिव के ऊपर तात्विक सात्विक चिंतन करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यद्यपि प्रथम सत्र में हम सबने विवेक की महत्ता को समझा था, द्वितीय सत्र में हम सबने भावपूर्वक देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के संवाद को सुना कि किस प्रकार से इस संसार में लोगों के विवेक को जागृत करने के लिए, प्रज्ञा को जगाने के लिए प्रज्ञा पुराण को माध्यम बना करके प्रज्ञावतार की भूमिका परमात्मा संपन्न करेंगे। अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सभी आज तृतीय सत्र में भगवान के इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के पर्व पर आज उन्हीं से संबंधित कुछ तात्विक सात्विक चर्चा संपन्न करेंगे। उसके पूर्व आइए संगीत के माध्यम से बाबा विश्वनाथ को भावपूर्वक उनका ध्यान करें, उनका आवाहन, उनका पूजन करें। सभी दोनों हाथ ऊपर उठावें और एक साथ एक स्वर में जोरदार जय घोष करेंगे। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, बोलिए प्रज्ञेश्वर महादेव की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, हो नम बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं। आयोस के निवासी नम बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं। एक साथ तालियां बजाइए और एक साथ दोहराइए। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं। कैलाश के निवासी हम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं।
क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान 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 क्या करूं मैं भोले, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, है गंगाधार मुक्ति द्वार, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, कैलाश के निवासी नम बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी। दोनों हाथों पर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम आइए क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया है उदार को, जहर पिया जीवन दिया है उदार को, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, कैलाश के निवासी नम बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, बोलिए गंगाधराय की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दूं। कर्पूर गौरम
करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कैलाश पर विराजमान भगवान विश्वनाथ और उनकी संरक्षण में विराजमान आज यहाँ इस कथा के तृतीय सत्र में वास्तव में साथियों यदि गहराई से चिंतन करें और वैज्ञानिकों ने भी ये शोध करके बताया है कि पूरी पृथ्वी यदि पूरी धरती का कोई एक मध्य भाग पता किया जाए तो वो मध्य भाग हमारे ही देश में हिमालय है। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हिमालय जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने देवात्मा हिमालय कहा, सारी पृथ्वी का केंद्र है हिमालय। और यदि आप विचार करें कि हिमालय का केंद्र क्या है, हिमालय की सीमाएं जिस ओर से दूसरी ओर तक जहां तक फैली हुई हैं, यदि उनके ठीक मध्य का कोई एक भाग निर्धारित किया जाए तो वो मध्य भाग होगा कैलाश पर्वत ही। इस दृष्टि से पूरी दुनिया का केंद्र हिमालय और हिमालय का केंद्र कैलाश, ये वैज्ञानिकों ने बताया है। तो सार ये है कि सारी धरती का जो एकदम केंद्र बिंदु है, बिल्कुल मध्य भाग है, वो कौन सा स्थान है? वो कैलाश है। और किसी भी देश का राजा वो ऐसे ही मध्य स्थान पर बैठता है जहां से वो अपने देश के चारों तरफ अपनी सत्ता की सुव्यवस्था बना सके। उसी प्रकार भगवान शिव का ये कैलाश वो बिल्कुल मध्य भाग है, बिल्कुल केंद्र स्थान है इस धरती का। और उस कैलाश पर विद्यमान होकर के भगवान शिव सारी सृष्टि पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उसका संचालन करते हैं। जिस प्रकार से कैलाश पर भगवान शिव विराजमान हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसी प्रकार इस देह में भी, इस शरीर में भी भगवान शिव विराजमान है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो ये उपमा निकल करके आती है कि जैसे वो कैलाश पर्वत है उसी प्रकार ये शरीर है। और जिस प्रकार उस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान है, उसी प्रकार इस शरीर में भी भगवान शिव विराजमान है। अन्यथा यदि भगवान शिव इस शरीर से निकल जाएं तो फिर ये शरीर केवल और केवल शव बन करके रह जाएगा। शिव के रहने से ही ये शरीर जीवित है, ये जिंदगी चल रही है। शिव निकले तो फिर अशिव की शुरुआत होगी और ये शिव हटते ही शरीर शव बन जाता है। एक बड़ी मजे की बात है, और ये बात मैं अपने कल्पना के आधार पर नहीं कह रहा, स्वयं शास्त्र ये कहता है कि आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरम गृहम्। ये शरीर घर है और इस शरीर की जो आत्मा है, आत्मा त्वं, वो त्वम यानी भगवान शिव ही है। गिरिजामति ही, इसमें जो बुद्धि है, इसमें जो विवेक है, वो स्वयं माँ गिरिजा है, माँ उमा है। सहचरा प्राणा, ये समस्त इंद्रियां ही शिवगण हैं। तो उसी प्रकार जैसे वो कैलाश है वैसे ये शरीर है। जैसे वहां भगवान शिव और शिव परिवार विराजमान है, उसी प्रकार इस शरीर में भी भगवान शिव विराजमान है। आत्मा त्वं गिरिजामति ही सहचरा प्राणा शरीरम गृहम्।
एक बड़ी मजे की बात यह है कि जिस प्रकार पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु वो कैलाश है, उसी प्रकार हमारे इस शरीर का जो केंद्र बिंदु है उसको कहते हैं नाभि चक्र। पूरे शरीर के जो बिल्कुल केंद्र स्थान को देखा जाए तो वो केंद्र स्थान क्या होगा हमारे शरीर का? हमारी नाभि होगी। नाभि से ही जीवन की शुरुआत होती है, नाभि से ही जीव अपने मां के आहार नलिका से जुड़ा होता है और वहीं से वो भोजन इत्यादि प्राप्त करके उस भ्रूण का शिशु में परिवर्तन होता है। यदि देखा जाए तो भगवान के ही नाभि कमल से निकले हुए कमल दल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और जिस प्रकार मां से जुड़े हुए आहार नलिका से वो नाभि में प्राप्त करता है भोजन इत्यादि, उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण के द्वारा निकले गए नाभि कमल से ही तो आहार प्राप्त करते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। तो वो कैलाश जिस प्रकार केंद्र है, उसी प्रकार इस शरीर का भी केंद्र नाभि है। नाभि भी केंद्र बिंदु है। और एक बड़ी विशेष बात यह है, जिन्होंने यदि कोई ऐसे होंगे यहाँ पर जो कैलाश की यात्रा की होगी उन्होंने, तो वो जानते होंगे कि कैलाश में दो प्रकार के सरोवर हैं, दो प्रकार के झील हैं। एक का नाम मानसरोवर है और एक का नाम है राक्षस झील। यदि गए नहीं होंगे तो सुना होगा। और दोनों की आकृति, जो मानसरोवर है उसकी आकृति सूर्य के समान है और जो राक्षस झील है उसकी आकृति चंद्रमा के समान है। तो दो मानसरोवर हैं। उसी प्रकार इस नाभि कमल में भी दो विशेष नाड़ियां हैं, एक को सूर्य नाड़ी कहते हैं और एक को चंद्र नाड़ी कहते हैं। जो आध्यात्मिक जगत में रुचि रखते होंगे उनको ये बातें पता होंगी। दो विशेष नाड़ियां हमारे शरीर में हैं जो बिल्कुल मेरुदंड के अगल बगल हैं, एक इड़ा नाड़ी और दूसरी पिंगला नाड़ी। इड़ा को चंद्र नाड़ी कहते हैं और पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं। इन दो नाड़ियों से ही हमारा जीवन, हमारी जीवनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है। तो जैसे वो कैलाश केंद्र बिंदु है, उसी प्रकार ये नाभि भी हमारे केंद्र बिंदु हैं। जिस प्रकार वहां दो झील है, सूर्य झील और चंद्र झील, उसी प्रकार यहां भी है चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। अभी वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि कैलाश पर जाने पर आप यदि एकाग्र चित्त होकर के सुने तो आपको हमेशा ओमकार की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। हमेशा एक ऐसा लगेगा कि कोई ओम का उच्चारण कर रहा है। यदि ये प्रयोग आप करना चाहें तो आप अपने भीतर भी कर सकते हैं। कभी समय मिले तो अपने दोनों कानों में अपनी उंगलियों को डालिए और डाल करके आप अपने भीतर की आवाज सुनिए, तो आपको अपने भीतर से भी ओम की ध्वनि उठती हुई नजर आएगी। केवल भीतर से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का जो नाद बिंदु है वो ओम ही है। ओम की ही ध्वनि से, ओम की ही तरंग से, ओम की ही आवृत्ति से ये संसार संचालित हो रहा है। बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। आपको बड़ी सुंदर बात बताने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं और बड़ी आसानी से आप समझ भी जाएंगे, बहुत क्लिष्ट नहीं है। फिर से समराइज कर देता हूं कि प्रारंभ में हमने ये कहा कि जिस प्रकार पूरी धरती का केंद्र कैलाश है, उसी प्रकार इस शरीर का केंद्र हमारा नाभि है। जिस प्रकार कैलाश से दो झील, दो सरोवर बहते हैं, एक की आकृति सूर्य के समान, एक की आकृति चंद्र के समान, उसी प्रकार हमारी नाभि से भी दो नाड़ियां निकलती हैं, एक चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी। जिस प्रकार कैलाश पर ओम की आवाज सदैव सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार ओम की तरंगे भी हमारे भीतर से उठती रहती हैं। एक और वैज्ञानिकों ने शोध किया है और वो शोध ये किया कि कैलाश पर्वत की यात्रा जिन्होंने की होगी अथवा जो जानते होंगे उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि कैलाश पर्वत पर हमेशा डमरू के बजने की आवाज आती है। डम 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 की आवाज आती है। बहुत ध्यान से आप सुने तो आपको पता चलेगा। जिन्होंने कैलाश यात्रा की होगी उनसे आप पूछना, आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे शरीर से भी डम डम की आवाज आती है। तो आप बोलेंगे साहब तो कुछ भी फेंकते जा रहे हैं आप, शरीर से कहां डमडम की आवाज आती है? नहीं आती। अगर वो डमडम की आवाज रुक जाए तो लोग कहते हैं साहब हार्ट अटैक आ गया, है ना। जैसे कैलाश पर डमरू की आवाज आती है, उसी प्रकार इस शरीर में दिल के धड़कने की आवाज आती है।
वो डब 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 बोलता है, और जब तक ये आवाज चलती रहे तभी तक जीवन है। जिस दिन ये आवाज रुक गई उस दिन जान लेना कि शिव रूठ गया और ये शरीर शव बन गया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जैसे कैलाश है वैसे ही अपना ये शरीर है। इस शरीर में और कैलाश में कोई अंतर नहीं है। अगर देखा जाए तो ये शास्त्र भी कहता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में विद्यमान है। तो फिर ब्रह्मांड में यदि कैलाश है तो इस शरीर में भी नाभि चक्र है, इसमें भी विद्यमान है। जैसे वो कैलाश में शिव विराजमान है, उसी प्रकार इस शरीर में आत्मा विराजमान है, वो आत्मा ही शिव है। हर दृष्टि से ये बात सिद्ध होती है कि ये कैलाश और कैलाश के और इस शरीर में कोई विशेष अंतर नहीं है। एक और बात मैं आपसे कह दूं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना ये सबके बस की बात नहीं है। कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो बहुत सिद्ध होगा, बहुत स्वस्थ होगा, बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत होगा, भगवान की जिस पर बड़ी कृपा होगी वही उस ऊंचाई को चढ़ सकता है और वहां पहुंच सकता है। उसी प्रकार इस शरीर में भी जो जीवनी शक्ति है उसको ऊपर की ओर ले जाना, ऊर्ध्वगामी बनाना, ये भी सबके बस की बात नहीं है। ये भी वही कर सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो, जो पूर्ण स्वस्थ हो, जिसको अध्यात्म में रुचि हो, वही इस ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जा सकता है। तो अपनी जीवनी शक्ति को ऊपर की ओर ले जाना अर्थात कैलाश पर चढ़ाई करना, कैलाश के दर्शन कर लेना। और जिस दिन वो जीवनी शक्ति ऊपर उठते 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 आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाती है, उसी समय आपको अपने ब्रह्मांड में कैलाश के दर्शन हो जाएंगे और शिव और पार्वती का साक्षात्कार हो जाएगा। ये कैलाश ही हमारा शरीर है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज हम सब ने इस मंदिर के प्रांगण में भगवान विश्वनाथ को विराजमान किया है, तो केवल मंदिरों में ही विराजमान यदि करते रहे तो फिर एक दिन कोई और आतताई आएगा जो मंदिरों में से भगवान को उखाड़ करके फेंक देगा और हम देखते रह जाएंगे। लेकिन हाँ, यदि हमने अपने भगवान को इस देह में विराजमान कर लिया तो दुनिया की कोई शक्ति भगवान को उखाड़ कर फेंक नहीं सकती। और ये धरती, ये राष्ट्र, ये देश कभी परतंत्र नहीं हो सकता। यदि परतंत्र हुआ, यदि हमने काशी विश्वनाथ के उजड़ने के दृश्य को सुना, यदि हमने बद्रिकाश्रम के उजड़ने के कथा को सुना, यदि हमने अयोध्या और सोमनाथ के मंदिरों में आतंक को देखा, तो उसका केवल और केवल एक कारण यह था कि हमने केवल मंदिरों में भगवान को बिठाया। यदि अपने मन के मंदिर में भगवान को बिठाया होता तो किसी को इतनी हिम्मत न होती जो हमारी नजरों में नजर मिला सके। मंदिरों को उखाड़ना, उजाड़ना और संस्कृति को कुचलने का दुस्साहस करना तो बड़ी दूर की बात थी। पर हम कमजोर पड़ते गए। हमने अपने भीतर भगवान को नहीं बसाया, हमने अपने भीतर शिव को नहीं बसाया और इसके कारण हम परतंत्र हो चुके। अब फिर से स्वतंत्र हुए हैं तो हमें इस गहराई को, इस यथार्थता के बोध की आवश्यकता है कि भगवान को अपने भीतर बिठाना है। और इसलिए मैं ये प्रतिपादित कर रहा हूं, ये प्रमाणित कर रहा हूं कि भगवान केवल कैलाश में नहीं है, भगवान हमारे भी भीतर हैं, क्योंकि जो कैलाश है वही ये शरीर है। 2-3 उदाहरण दिया हमने। यहाँ भी ओम की आवाज आती है, यहाँ भी डमडम की आवाज आती है, यहाँ भी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है, वहां भी कैलाश की ऊंचाई चढ़ना है तो यहाँ भी अपनी जीवनी शक्ति को ऊपर की ओर ले जाना है। अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति को जब हम ब्रह्मरंध्र में पहुंचा देंगे तो निस्संदेह हमें उमा और पार्वती के दर्शन हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, आत्मा त्वं गिरजामति ही सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, यह आत्मा ही शिव है। और एक बड़ी विशेष बात, रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भाव व्यक्त किया है। परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। गहराई से विचार करके देखिए, परम रम्य गिरिवर कैलासु, हमारा शरीर भी कितना रम्य है। सदा
इसमें भी भगवान शिव और उमा का निवास है। तो आप इन चौपाइयों का दान इस भाव से करिए कि इस शरीर को ही कैलाश कहा जा रहा है, और उस परिप्रेक्ष्य में आप इस चौपाई को समझने का प्रयत्न करें। ओ परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, त्रिविध समीर सुशीतल छाया, त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। त्रिविध समीर अर्थात 3 प्रकार के वायु, सुगंधित, शीतल, मंद, ये कैलाश पर्वत पर बह रहा है। उसी प्रकार हमारे भी जीवन में 3 प्रकार की विधाएं हैं, 3 प्रकार की ऊर्जा हमारे जीवन में हमें प्राप्त होती है। और वो 3 प्रकार की कौन कौन सी है भैया, विचार करो। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, यही तो 3 प्रकार की शक्ति है। चौपाई भी यही कहती है कि त्रिविध समीर सुशीतल छाया, यही 3 प्रकार की ऊर्जा है जो व्यक्ति को पराकाष्ठा पूर्णता की ओर ले जाती है। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, वेदों ने गाया है। और आगे फिर वो स्वामी जी कहते हैं, हरिहर विमुख धर्म रति नाही, हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपने हो नहीं जाही, तेरे घर तहाँ सपने हो नहीं जाही। भाव क्या है? भाव ये है कि हरि, हर अर्थात भगवान नारायण, हर आनी भगवान शिव, विमुख धर्म रति नाही। इसका तात्पर्य है कि जिसका भगवान में श्रद्धा ना हो और धर्म में रुचि ना हो, धर्म में रति ना हो, ते नर सपने हो नहीं जाही, वो कभी कैलाश नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल यही बात है कि 84 लाख योनियों में भटकते 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 इस मानव तन को वही पाता है जिसका भगवान में विश्वास होता है और धर्म में उसकी रति होती है, तब जाकर के वो इस मानव शरीर को प्राप्त कर पाता है। ओ हरिहर विमुख धर्म रति नाही, हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपने हो नहीं जाही, ते नर तहाँ सपने हो नहीं जाही, ते ही गिरी पर बट बिटप विशाला, ते गिरी पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। हमारे यहाँ 6 प्रकार के मौसमों की चर्चा है ना, सर्दी, गर्मी, बरसात, शरद ऋतु और फिर पतझड़। तो जिस प्रकार से सभी कालों में वो कैलाश पर्वत जो है सुंदर है, उसी प्रकार हमारा ये शरीर भी सभी कालों में सुंदर ही बना रहता है। ये सर्दी में भी सुंदर बना रहता है, ये गर्मी में भी, ये बरसात में भी, ये पतझड़ में, ये बसंत ऋतु में भी, ये शरद ऋतु में भी। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ये शरीर है वैसे ही वो कैलाश है।
जैसे वहां शिव विराजमान है वैसे इसमें वो आत्मा विराजमान है। जैसे वहां माँ उमा है उसी प्रकार इस शरीर में बुद्धि के रूप में मैया विराजमान है। जिस प्रकार वहां शिवगण है उसी प्रकार ये समस्त इंद्रियां ही शिवगण हैं। और एक बड़ी विशेष बात यह है कि जिस प्रकार कैलाश में ओम का उच्चारण होता है उसी प्रकार इस देह में ओम का उच्चारण होता है। जैसे वहां डमरू की आवाज आती है उसी प्रकार यहाँ दिल के धड़कने की आवाज आती है। जैसे वहां सूर्य सरोवर और चंद्र सरोवर है उसी प्रकार यहाँ सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है। तो फिर ये भाव से गाना ही पड़ेगा और गुनगुनाना ही पड़ेगा। क्या ओ परम रम्य गिरिवर कैलासु। आइए एक साथ तालियां बजाते हुए एक साथ कैलासु परम रम्य गिरिवर कैलासु परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु सदा जहां शिव उमा निवासु